वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो सेशन पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई हमने अपनी बाल मनोविज्ञान की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें अभी तक हम 2 वीडियोज़ पर बात कर चुके हैं। जिसमें हमने सबसे पहले मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी देखा, मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है उसको समझा। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने शुरू किया था अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के अंतर को समझा कि भाई ग्रोथ का क्या मतलब है और डेवलपमेंट का क्या अर्थ है। मैंने आपको बताया था कि भाई इनको ज़्यादातर समानार्थी के लिए यूज़ कर लिया जाता है कि दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन नहीं। हमने पिछले वीडियो में समझा कि भाई दोनों में अंतर होता है। वृद्धि का संबंध जहाँ शारीरिक बदलावों से होता है, केवल शारीरिक बदलावों से, वहीं डेवलपमेंट जो होता है वो टोटलिटी की बात करता है, वो ओवरऑल की बात करता है, वो होलनेस की बात करता है। यानी कि उसके अंदर जो है सभी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर शारीरिक विकास तो आता ही आता है, साथ ही साथ इसमें सोशल, मेंटल, मॉरल, सामाजिक, मानसिक और नैतिक भी आता है, और साथ ही साथ शारीरिक विकास भी आता है। इस बात का मतलब हुआ कि वृद्धि विकास का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, डेवलपमेंट से बाहर नहीं है, डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। लेकिन अंतर सिर्फ यही है कि वृद्धि के अंदर हम केवल शारीरिक बदलावों की बात करते हैं और डेवलपमेंट में हम टोटलिटी की बात करते हैं। ये सब चीज़ें हमने देख ली थी पिछले 2 वीडियोज़ में। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की, यानी विकास के सिद्धांतों पर बात करेंगे। और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। वैसे तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। इस बात से आप मतलब अपने आप को गांठ मान लीजिए इस बात को, ठीक है। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, केवल 2 से 3 जो है डिस्कस करेंगे इस सेशन में। अगले लेक्चर में फिर 2 से 3 करेंगे, यानी 3 से 4 वीडियो इसकी बन सकती है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के जो है टॉपिक की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। आप हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत, यानी कि विकास के सिद्धांत। भैया राइटिंग पे थोड़ा मत जाना, ठीक है ना। जो भी इस वीडियो को देख रहा है थोड़ा सा शब्दों पे ही गौर कर लेना अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, ठीक है जी। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में जो सबसे पहला सिद्धांत हम देखेंगे वो देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। तो सबसे पहले सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सिद्धांत की जिस पर हम बात करेंगे वह है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। निरंतरता का सिद्धांत। पिछले लेक्चर में जो है मेरी एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी यहाँ पे, जब मैं डेवलपमेंट के और इनमें अंतर कर रहा था। मैंने यहाँ पर क्वालिटेटिव कुछ इस प्रकार से लिखा था, तो उसकी स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिएगा। क्वालिटेटिव है वो, टी आई हटा देना उसमें से, बाकी सारी ठीक है, ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले सिद्धांत पर, निरंतरता का सिद्धांत। क्या कहता है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत हमें क्या कहता है, ये सिद्धांत हमें क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है? तो सबसे पहले शब्दों को पकड़ो, शब्दों पे गौर करो। कंटिन्यूटी यानी कि कोई चीज़ निरंतर, कोई चीज़ लगातार चल रही है। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या कोई सीरियल देख रहे हैं, उस पर नीचे लिखा रहता है टू बी कंटिन्यूड, यानी कि अभी कुछ और भी आने वाला है, अभी कुछ और भी इसमें प्रक्रिया चलने वाली है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या कहता है? निरंतरता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, ये मैंने आपको डिफरेंस में ये बताया था कि डेवलपमेंट जो प्रोसेस है ये एक कंटिन्यूटी फॉर्म में चलने वाली प्रोसेस है, यानी कि ये निरंतर ही चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। यानी कि डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है, ये कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। बस इतनी सी इसकी ये बात है। तो इसमें आप लिख लीजिए, ये सिद्धांत हमें कहता है कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस?
डेवलपमेंट। विकास एक कैसी प्रक्रिया है? कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स। ये कभी भी रुकती नहीं है। यानी निरंतर आप कुछ ना कुछ यार सीख रहे हो। आपकी सामाजिकता में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी मानसिकता में चेंज आ रहे हैं, आपकी नैतिकता में चेंज आ रहा है। डेली आप अपने आसपास कुछ जो है कुछ ना कुछ सीख रहे हो। लेकिन वृद्धि क्या था? एक सर्टेन लिमिट के बाद वो जो है रुक जाती थी। हाइट बढ़ गई बस, जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी, उसमें ना आप बढ़ेगा ना घटेगा। सेल्स का जो भी जितना भी साइज़ होना था, जितना ऑर्गन्स का, सेल्स का जितना भी साइज़ डेवलप होना था वो हो गया। ये नहीं होगा कि जो है आपका ये हाथ इतना लंबा हो गया तो अब जो है छोटा होना शुरू हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन डेवलपमेंट एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी रुकती नहीं है। इसके लिए मैंने आपको एक फ्रेज बताया था कि इसके लिए एक फ्रेज यूज़ किया गया है, क्या? फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब। इसके लिए एक फ्रेज यूज़ किया गया है, फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब। यानी जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन है कि भाई फ्रॉम वॉर्म टू टॉम हमें क्या कहना चाहता है? फ्रॉम वॉर्म टू टॉम हमें ये बताना चाहता है कि डेवलपमेंट एक कैसी प्रक्रिया है? ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कैसे भी पूछ सकता है कि भाई ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसके लिए हमने क्या फ्रेज बनाया है? फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। इस बात का मतलब क्या है? मतलब भी तो पता हो, पहले वैसे मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। इस बात का मतलब ये है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है, बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है और वो जो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो बड़ा भी होता है, फिर बड़ा होने के बाद यंग एज आती है, फिर वो ओल्ड एज में आता है, फिर वो प्रौढ़ हो जाता है, हाँ जी, और उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब वो ख़त्म हो जाता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है, उसकी आखिरी सांस पूरी हो चुकी होती है, यानी कि वो मर चुका होता है। यानी बच्चे का विकास माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। बच्चे का विकास माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। हाँ, वहाँ मेंटल और मोरल नहीं हो रहा, वहाँ सोशल नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पर शारीरिक विकास हो रहा है, उसके ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ जी, पहले तो ऐसी सेल है जिसे हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, फिर एक जीता जागता बच्चा जन्म लेता है, लगभग 50 से 51 सेंटीमीटर एवरेज हाइट होती है। तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो माँ के गर्भ से शुरू हुआ, लेकिन जन्म लेने के बाद उसका सामाजिक, मानसिक और मोरल विकास होना शुरू हुआ। और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, केवल शारीरिक विकास को छोड़कर। इस बात को ध्यान रखिएगा, शारीरिक विकास वृद्धि एक सर्टेन लिमिट पर आकर रुक जाती है। लेकिन हमने बात करी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, डेवलपमेंट के सिद्धांतों पर हम बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट का पहला सिद्धांत हमने देखा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि विकास कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, ये हमेशा चलती रहती है। ठीक है जी, इसके लिए एक फ्रेज हुआ, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि आप इस सिद्धांत का इस्तेमाल कैसे करेंगे? प्रश्न ये बनता है कि भाई आप इस सिद्धांत को किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, इस सिद्धांत का इस्तेमाल हमेशा केवल एक ही व्यक्ति पर्सनैलिटी के लिए किया जाएगा। यानी जब आप किसी सिंगल पर्सन की, किसी एक ही व्यक्ति या बच्चे की तुलना अलग अलग समय पर करते हैं, जब आप एक ही बच्चे की तुलना अलग अलग समय पर करते हैं, आज बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, अभी स्कूल से पहले उसका जो भी चल रहा है शारीरिक मानसिक विकास चल रहा है, लेकिन जब वो स्कूल आता है उसके अंदर डेवलपमेंट स्किल्स और भी अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, उसका सामाजिक विकास और भी अच्छा शुरू हो जाता है, उसके अंदर डिसिप्लिन की भावना आनी शुरू हो जाती है। यानी कि जब वो स्कूल नहीं आया था तब क्या था, और स्कूल आने के बाद उसमें क्या चेंजेस आए। फिर वो बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद उसने अपना एक अपना टारगेट बनाया, एक गोल बनाया कि भाई मुझे ये करना है, उसके लिए उसने काम करना शुरू किया। तो यानी पहले क्या था, अब क्या है, फिर उसी की तुलना की अब यहाँ क्या था, अब क्या है। यानी कि जब केवल एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, यानी केवल एक सिंगल बच्चे की तुलना आप अलग अलग समय पर करते हैं, तो वो किस सिद्धांत की बात करता है? वो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात करता है। अरे यार, बच्चा पहले जो आदर नहीं करता था अब आदर करने लगा, यानी कि उसके डेवलपमेंट चल रही है।
उसका विकास हो रहा है, उसकी कुछ ना कुछ समझ में आ रही है बात। तो जब कभी भी आप एक ही बच्चे की तुलना, केवल एक ही पर्सनैलिटी की तुलना जब आप अलग अलग समय पर करते हैं, जब आप एक ही पर्सनैलिटी की तुलना अलग अलग समय पर करते हैं, केवल एक, तो हम किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है जी, इसे नोट करो, उतारो, बात को समझ में आपको शायद आ गई होगी। दूसरे सिद्धांत पर बात करेंगे। ठीक है जी, अब दूसरे सिद्धांत पर हम बात करेंगे। दूसरे सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरा सिद्धांत क्या है। तो दूसरे सिद्धांत को हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी यानी कि व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, ये सिद्धांत हमें क्या कहता है? देखो जी, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे पीपल हैं, इतनी सारी जनसंख्या है। क्या सभी का विकास एक ढंग से होता है? क्या सभी एक तरीके से काम करते हैं? नहीं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे का जो विकास होगा वो अलग अलग होगा, यानी कि यूनिक होगा और अपने ढंग का होगा। यूनिक होगा और अपने ढंग का होगा। ये सिद्धांत हमें यही बताता है कि प्रत्येक बच्चे का विकास जो होता है वो अलग ढंग से होता है और अपने तरीके का होता है, अलग होता है और अपने ढंग का होता है, यानी कि यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसमें पहले लिख लीजिए आप कि प्रत्येक बच्चे का विकास कैसा होता है? अलग अलग तरीके का होता है और अपने ढंग का होता है, यानी कि यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एक मिनट जी। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रत्येक व्यक्ति या बच्चे का विकास अपने ढंग का होगा और दूसरे से अलग होगा, यानी यूनिक होगा उसका डेवलपमेंट और डिफरेंट होगा किससे? दूसरे से। जैसे मान लो घर में दो भाई हैं, दो बहन हैं या दो भाई बहन हैं। अब एक तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, वो भी उसी परिवेश में रहा, उसे भी वही ट्यूटर मिले, और दूसरा जो है वो बिल्कुल नीचे है या एवरेज है। एक तो IITian बन गया और एक का कुछ भी नहीं हो पाया। एक तो IITian बन गया और एक का कुछ भी नहीं हो पाया। तो क्या इसमें कुछ वो था कि भाई परिवेश तो सेम मिला? परिवेश तो सेम था, आसपास का वातावरण भी सेम था, ट्यूटर भी लगभग सेम थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो तो बन गया लेकिन वो नहीं बना? उसका तो जो है मैथमेटिक्स भी और सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे, लेकिन वो एक एवरेज रह गया या उससे भी कम हो गया। यही चीज़ हमें बताती है कि आप सभी का डेवलपमेंट, कोई भी हो, सभी का डेवलपमेंट अलग अलग होता है और अपने ढंग का होता है, अपने तरीके का होता है। ज़रूरी नहीं है सभी स्कॉलर हो जाए, सभी जो है बहुत ही ज्ञानी और महापुरुष हो जाए, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सभी का विकास कैसा होता है? यूनिक होता है और डिफरेंट होता है एक दूसरे से। इंडिविजुअलिटी है ना, व्यक्तिगतता, यानी सभी व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान है, सभी की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है। अब प्रश्न तो ये बनेगा कि इस सिद्धांत का इस्तेमाल कैसे करें, या इस सिद्धांत का इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बोला? मैंने तो दो भाइयों का एग्जाम्पल दिया या दो बहनों का या दो भाई बहन का एग्जाम्पल दिया, हाँ जी। यानी कि इस सिद्धांत का इस्तेमाल ही आप तब करेंगे जब आप दो या दो से अधिक लोगों की तुलना आपस में कर रहे हैं। जब आप दो या दो से अधिक लोगों की तुलना आपस में कर रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भैया एक पर्सनैलिटी ये है, एक पर्सनैलिटी ये है, हाँ जी, एक पर्सनैलिटी ये है, एक पर्सनैलिटी ये है। ये काफ़ी क्रोधित मूड में रहता है और ये काफ़ी खुश मिजाज है। ये भाई साहब IITian बन गए
और ये भाई साहब अभी खोज रहे हैं अपने रास्ते को कि कभी कुछ ना कुछ मिलेगा। दोनों ही एक ही परिवार के, दोनों ही एक ही परिवार के, एनवायरनमेंट सेम, माता पिता सेम, परिवेश सेम, सब कुछ सेम, फिर भी इतना अंतर। ये खुश है, ये दुखी है, क्यों? क्योंकि विकास जो होता है भाई साहब वो अपने ढंग का होता है और एक दूसरे से अलग होता है, किसी का भी सेम नहीं होता है। इस बात को आप समझिए, ठीक है जी। अब आपसे क्वेश्चन बन गया पेपर में कि क्लास में मान लो 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों का आपका एग्जांपल दे दें ऐसे कि मान लो 2 बच्चे हैं, वो कहे कि भाई उसको देखो कि ये कितनी जल्दी सीख जाता है, इसको कुछ भी बताओ ये तुरंत ग्रैब कर लेता है। और एक तुम हो कि तुम्हें कितना भी बता दो तुम तब भी नहीं समझ पाते। तो आप किस सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप विकास के जो है व्यक्तिगतता का सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और व्यक्तिगतता का सिद्धांत यही कहता है कि प्रत्येक पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होगा वो अपने ढंग का होगा, अपने तरीके का होगा, यूनिक होगा और दूसरे से अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों का ही सेम हो, नहीं, ठीक है जी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसीलिए कहा भी जाता है कि कभी भी किसी की तुलना, देखो तुलना आप कीजिए, जब आप टीचर बनेंगे तो आपको करना पड़ेगा यार ये तो सीख रहा है, चलो अच्छा ये नहीं सीख पा रहा है, इसके लिए मैं क्या नई चीज़ लेकर आ सकता हूँ, इसको मैं कैसे जो है इसी की धारा में लेकर आ सकता हूँ, इसके जैसा नहीं तो इसके लगभग इसके साथ तो बैठ सके, इसके साथ साथ तो चल सके। हाँ जी, तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये बात आपको समझ में आई होगी कि व्यक्तिगतता का सिद्धांत हमें क्या कहता है कि विकास जो होगा सबका यूनिक होगा और एक दूसरे से अलग होगा, ठीक है जी। आई होप इससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं। ये होगी हमारी बात, इसको नोट करो, बात को समझो, नहीं समझ में आई दोबारा वीडियो को देखो, ठीक है जी। तीसरे सिद्धांत पर बात करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी, परिमार्जिता का सिद्धांत। आप इसे नोट करो, फिर हम उस पर बात करते हैं। तो तीसरा सिद्धांत क्या कहता है, तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं। तो तीसरा सिद्धांत है ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी, मॉडिफाइबिलिटी हिंदी में लिखेंगे परिमार्जिता, परिमार्जिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी। शब्दों को पकड़ो, मॉडिफाई मतलब किसी चीज़ में सुधार लाना, किसी चीज़ में थोड़ा सा बदलाव लाना। तो ये सिद्धांत हमें ये बताता है, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी, परिमार्जिता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि आप जो है विकास को सुधार सकते हैं, आप उसको सुधार कर सकते हैं, उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन उसको बदल या रोक नहीं सकते कि विकास हो ही ना, या उसके विकास को बदल दें। मान लो एक बच्चा है, उसका एनवायरनमेंट ऐसा था कि वो बड़ा ही गाली गलोच वाला या इस प्रकार से नेगेटिव एनवायरनमेंट, बच्चे ने गाली देना सीख लिया। बच्चा हर चीज़, आपने इतना तो पता ही होगा कि कोई भी चीज़ बच्चा सीखता है अनुकरण करता है, इमिटेशन करता है, आगे पढ़ेंगे वैसे उसको। तो वो जब वो देखता है कि यार जब ये क्रोधित होता है तभी इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो जब बच्चा भी क्रोधित होता है तो वो भी गाली गलौज करने लगता है, दूसरे तरीके की चीज़ें करने लगता है। अब क्या हुआ कि वो जो विकास उसका हुआ, वो जो चीज़ उसने सीखी, वो सीख चुका है उस चीज़ को। आप अब क्या कर सकते हैं, आप उसे बदल नहीं सकते कि इसने जो गाली सीख ली तो अब मैं इसे बदल दूं कि इसके दिमाग से वाइट वॉश कर दूंगा गाली, नहीं। अब उसे पता चल चुका है ये चीज़, आप उसे रोक भी नहीं सकते, केवल आप उसे सुधार कर सकते हैं, आप उसमें सुधार ला सकते हैं। कैसे? बच्चा धीरे 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 क्या करे,
मतलब उसकी ऐसी संगति बदलो, उसको अच्छे विद्यालय तो सभी अच्छे हैं, मतलब वहाँ के वातावरण को सुधारें, उसकी संगति को सुधारें। तो अब क्या होगा कि वो जो बात बात पे गाली गलौज करना, गुस्सा कर देना, पागलों की तरह हरकतें करना, उसमें कमी आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। अब देख रहा है, अब देखने में मिल रहा है कि वो अब बात बात पे गाली नहीं दे रहा, गुस्सा आ रहा है तो गाली नहीं दे रहा, गुस्सा आ रहा है तो वो गलत चीज़ें नहीं कर रहा है, गलत तरीके से बिहेवियर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उसका ऐसा टेम्पर हाई हो जाए कि अब तो कुछ ना कुछ हरकत करनी पड़ेगी, तो वो गाली देगा भी। ऐसा नहीं है कि अब वो भूल चुका है, नहीं, वो तो वो चीज़ सीख चुका है, वो तो उसके अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है उस चीज़ की। लेकिन आप उसमें सुधार ला सकते हैं कि भाई ये गलत चीज़ें हैं, ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, दूसरे को हर्ट हो सकता है, दूसरा बुरा मान सकता है, दूसरे को भी परेशानी हो सकती है, आपके कितना नुकसान होगा इस चीज़ में। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी हमें ये कहता है कि आप विकास को सुधार सकते हैं, आप विकास को सुधार सकते हैं, लेकिन इसको बदल या रोक नहीं सकते। इस सिद्धांत के बारे में यही कहानी है। मॉडिफाई मतलब सुधार लाना। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि we can modify the development। modify मतलब सुधार लाना, कि we can modify the development but we cannot stop or change the development। हम विकास को सुधार तो सकते हैं, लेकिन हम उसको रोक या बदलाव उसमें नहीं ला सकते। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे कि भाई कोई पर्सनैलिटी है, वो गलत तरीके से बिहेवियर कर रहा है, उसके अंदर गाली गलौच वाला गुण आ गया है, वो चोरी कर रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उसकी संगति चेंज कर सकते हैं, यानी अच्छी संगति में रहना। फर्क पड़ता है भाई साहब, जैसी संगत वैसी रंगत, अच्छी संगति में रहना। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अच्छी संगति में रहना, वातावरण भी वही बात आ जाएगी कि भाई संगति तो वातावरण से ही तो मिल रही है, तो आप लिख सकते हैं दूसरा, अच्छे विद्यालय में पढ़ना, अच्छे विद्यालय में पढ़ना। मान लो किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन हो गया जहाँ पर टीचर भी जो है कुछ नहीं कर रहे हैं और बच्चे भी ऐसे ही आ गए, तो आपने क्या करा, उसको विद्यालय बदलवा दिया भैया, और क्या करा, एक अच्छे विद्यालय में उसके एडमिशन कराने की कोशिश करी। तो यानी कि बस इतना ही कहा कि प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी कहता है कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं डेवलपमेंट को, लेकिन उसको रोक या बदल नहीं सकते हैं। बच्चे के अंदर जो गुण एक विकसित हो चुका है, वो हो चुका है, वो उसके अंदर आ चुका है, वो कभी भी वो शो भी कर सकता है, लेकिन क्या शो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए डिपेंड करता है फिर। ठीक है जी। तो प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी कहता है कि आप विकास को सुधार सकते हैं, लेकिन उसे बदल या रोक नहीं सकते हैं। क्लियर बात। 3 सिद्धांतों पर हमने बात करी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है। फ्रेज यूज़ करते हैं फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, जब एक ही बच्चे की तुलना अलग अलग समय पर करें। दूसरा हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल पर्सनल, है ना, प्रत्येक पर्सनैलिटी की अपनी एक अलग पहचान है, प्रत्येक पर्सनैलिटी का विकास अपने ढंग से होता है और दूसरे से अलग होता है। ठीक है जी। जब हम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या बच्चों की तुलना करते हैं तब हम उस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी, मान लीजिए किसी बच्चे का गलत डेवलपमेंट हो गया, तो आप उसके बुरे और नेगेटिव उस विकास को बदल नहीं सकते हैं, ना ही रोक सकते हैं, बस उसमें सुधार ला सकते हैं, उसके अंदर आप सुधार ला सकते हैं। ठीक।
ठीक है जी। तो ये 3 सिद्धांतों पर हमने बात करी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और भी अभी प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो भैया देख लेना, लाइक वाइक कर देना, शेयर वेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर करना चाहो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें।